हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी एकात्मक शासन की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं एकात्मक शासन क्या होता है। एकात्मक शासन में यानी यूनिटरी गवर्नमेंट में केंद्र सरकार का ही शासन होता है। इसमें कोई एक मुखिया होता है जिसके प्रति सभी लोग जवाबदेह होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, तो कौन कौन से फीचर्स हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरी शक्तियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में केंद्रीकृत होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी देश में शक्तियां हैं सभी केंद्र सरकार के हाथों में समर्पित होती हैं। सेकेंड, द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जितनी भी उप इकाइयाँ हैं सब यूनिट्स हैं केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष होती हैं, सब लोग उसके अधीन ही कार्य करते हैं। थर्ड है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंशियल आर द लोकल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार के लिए एक आदेश पारित कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर होता है कि वह स्थानीय गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो हैं उनके प्रति जो है आदेश पारित करके उनको अपनी बातें मनवा सकती है। फोर्थ है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर सेपरेटली एंसरेबल टू द पीपल्स, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग अलग लोगों के प्रति या जनता के प्रति जवाबदेही कर सकती हैं। चलिए ये 4 जो है इसके जो है फीचर्स हो गए हैं। अब इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। तो हिंदी में जो है जो बच्चे हिंदी के हैं, यूपी गवर्नमेंट के हैं या फिर अदर एग्जाम में जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए है कि एकात्मक सरकार की विशेषताएं। तो पहला है सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रीकृत होती हैं, यानी निहित होती हैं। जितनी भी पावर्स होता है वह केंद्र सरकार के हाथों में होता है। सेकेंड है उप इकाइयाँ, यानी सब यूनिट्स केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्य करते हैं। थर्ड है केंद्र सरकार प्रांतीय, यानी जो क्षेत्रीय होता है यानी स्थानीय सरकार के एक आदेश पारित कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जो केंद्र सरकार है वह प्रांतीय और स्थानीय सरकार के लिए एक आदेश जारी करती है, यानी पावर केंद्र सरकार को ही दिया गया है। फोर्थ है केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग जवाबदेह होती हैं, यानी कि ये जनता के प्रति जो है अपने अपने मत को रख सकती हैं। तो बच्चों ये रहा आज का क्वेश्चन।